अवध की पहली राजधानी फैजाबाद हो या फिर लखनऊ, इन दोनों जगहों से कभी कोई मुसलमान सांसद नहीं जीत सका। फैजाबाद में तो मुसलमानों की आबादी कम है, लेकिन लखनऊ में 25% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी होने के बावजूद कभी कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीत पाया। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जीतते रहे और अब लखनऊ से राजनाथ सिंह सांसद हैं और बीजेपी के इन बड़े नामों की जीत सुनिश्चित करने में मुसलमानों का भी हाथ है। और वो कहते हैं, पता अब तक नहीं बदला हमारा, वही घर है वही किस्सा हमारा। अब लखनऊ से सटे कानपुर की भी बात कर लेते हैं। कानपुर में वैसे तो हार और जीत का फैसला पूरी तरह से ब्राह्मण मतदाता करता है, जो इस सीट पर करीब 50% है, लेकिन फिर भी मुसलमान वोट है जो लोकसभा में निर्णायक तो नहीं है, लेकिन अपनी आवाज उठा तो रहे हैं। ज्यादातर मुसलमान मोदी के खिलाफ दिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मोदी की योजनाओं के चलते उनके साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी मुसलमानों के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उनको लेकर के क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसमें पार्शियलिटी साफ दिखाई देती है। अच्छा। जी, सीए हो या कहीं पर कोई भी विवाद होता है उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता उसमें, कि जो सडनली जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं होता है। एक समुदाय को लेकर काम होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। बहुत जल्दी सियासी गर्मी बढ़ने वाली है, बटन दबाने का टाइम आ गया। जी, तय किया? तय क्या करेंगे? तय क्या करेंगे भाई? मोदी हमारे साथ में, मोदी जी का सहयोग करेंगे। मोदी जी ने सारा सहयोग हम लोग को दिया है। अच्छा, राशन मिल रहा है क्या? राशन भी मिल रहा है, गैस सिलेंडर भी मिला है। आपका नाम क्या है भाई? ताहिर मेहंदी। ताहिर साहब, क्या कर रहे हैं आप? टीचर। पढ़ा रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, तो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम अभी वो नहीं है जो होना चाहिए सर देश में। अच्छा, क्या होना चाहिए? थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होने, क्योंकि इस देश में अब जो माहौल चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है? कि देश के लोगों को मंदिर और रिलीजियस टॉपिक पे ज़्यादा बात करनी है। धार्मिक चीज़ों में उलझा के रखा है, हाँ, ये कह रहे हैं जिस चीज़ की नीड है, मेडिकल एजुकेशन, इस चीज़ पे जो है किसी का फोकस नहीं है। ये चीज़ ज़्यादा ठीक अच्छी। जब आप इस बार वोट करेंगे तो आपके जहन में ये सारी बातें ज़्यादा, एजुकेशन और मेडिकल, क्योंकि सब यही प्रायोरिटी है सर इस वक्त। इस चीज मोदी जी उस पर ध्यान नहीं दे रहे ठीक से, उतना फोकस नहीं है जितना ये रिलीजन पे फोकस है। अच्छा। सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई, अभी तक रायबरेली से सांसद हुआ करती थी। पिछले 20 सालों तक उन्होंने रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन अब बढ़ती उम्र का हवाला देकर सोनिया गांधी लोकसभा से रिटायर हो गई। लेकिन इसकी एक वजह रायबरेली में कांग्रेस की हार का डर है। कांग्रेस को इसका अंदाजा 2022 के विधानसभा चुनाव में ही लग गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। रायबरेली में 6 विधानसभा सीटें हैं और इन पर बीजेपी और सपा की जीत हुई थी। इसीलिए कांग्रेस को लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि अमेठी से राहुल गांधी की तरह रायबरेली से सोनिया गांधी भी हार जाएं। कांग्रेस के यहाँ पे सांसद सोनिया गांधी रही हैं, वो 5 साल से यहाँ पे मुंह दिखाने नहीं आई किसी को। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से सांसद सोनिया जी हैं, सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, इसलिए इलाके का काम नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे काम हुआ ही नहीं। कांग्रेस जब 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, तब भी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस खाली चुनाव के टाइम पे आते हैं, जागते हैं और वोट लेके जनता का चले जाते हैं, फिर उसके बाद दिखाई नहीं पड़ते। रायबरेली की इस सीट पर करीब 13% मुस्लिम आबादी है। कांग्रेस ने अभी तक इस सीट से किसी भी प्रत्याशी को घोषित नहीं किया है, लेकिन रायबरेली के कांग्रेस के वोटर चाहते हैं कि जो भी आए गांधी परिवार से ही आए। मुसलमानों के बीच तो अभी भी सोनिया गांधी के नाम का ही सिक्का है। सांसद सोनिया गांधी तो यहाँ बहुत काम किया है। सांसद तो यहाँ ही समझो, सांसद सोनिया गांधी ने ही यहाँ काम किया, भाई किसी ने किया ही नहीं। ये आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जरूर है, लेकिन लखनऊ की राजधानी आप रायबरेली समझ। यहाँ एम्स है, आपका रेल कोच फैक्ट्री है, और इंदिरा गांधी से लेकर आज तक जो भी रायबरेली में किया है सोनिया गांधी कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे ने किया ही नहीं कुछ यहाँ पर। और आज तक अभी इतने 5 साल में भाजपा सरकार जो बनी, एक ईंट यहाँ कहीं भी लगाया हो बता दे। यहाँ जो काम उन्होंने किया है उसी का उद्घाटन खाली करते हैं और नाम अपना लिखा देते हैं। ये बोलिए, क्या नाम है सर आपका? शफीक फारूकी। आप क्या करते हैं फारूकी साहब? जी, मेरा कपड़े का बिजनेस है जो है। क्या हाल है बिजनेस का? बिजनेस के तो बहुत बुरे हाल है इस टाइम पे जो है। बस आदमी की जो है कि चल रहा है काम बस, और बाकी तो हालात बहुत खराब है काम के। और विकास के नाम पे अगर कहा जाए तो यहाँ पे विकास तो 5 सालों में कुछ नहीं हुआ है। ये आप समझ लीजिए कि जिस रोड पे आप खड़े हैं, ये अभी कुछ दिन पहले ये रोड ने तो इस काबिल नहीं थी रोड की यहाँ पे पैदल चला जाए। ये तो अभी रोड जो है ये बनाई गई है। सोनिया जी यहाँ से सांसद हैं,
और सेंटर में मोदी जी इस वजह से काम नहीं हुआ। अब ये तो नहीं हम ज्यादा बता सकते हैं ये, लेकिन जो है अब सोनिया गांधी ने तो कुछ विकास यहाँ पे किया भी, और बाकी तो कोई और भी जो आए भी तो उन्होंने खाली नाम के लिए यहाँ पे प्रचार किया, लेकिन काम कोई नहीं किया यहाँ। काम बिजनेस कारोबार बिल्कुल रायबरेली से उड़ गया है। अच्छा, कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए ना के बराबर। का टाइम आएगा तो कैसे फैसला करेंगे शब्बू आप? जी देखा जाएगा, फैसला क्या करेंगे, वही अपनी सरकार लाएंगे जो सोनिया गांधी थी, अच्छा। उन्हीं को देंगे वोट। आपको सेंटर पे कांग्रेस चाहिए? जी जी, जब तक कांग्रेस थी तब तक वावा था यहाँ पे, और जब से कांग्रेस हटी है यहाँ पे कुछ भी सांसद तो आप भी आपकी वही है। वही है, हम चाहते हैं रायबरेली से भी फिर से हो। अच्छा ठीक है। मगर इतनी ज्यादा राजनीति में यह फैला दिया गया है हिंदू मुसलमान, कुछ इसके सिवा कोई को नजर नहीं आता है कि बिजनेस कहाँ जा रहा है, काम कहाँ जा रहा है, रोजी रोटी किसी की चल रही या नहीं चल रही, इससे मतलब नहीं है। राजनेता सिर्फ यही फैलाए हुए हैं, हिंदू मुसलमान, मस्जिद तोड़ो, मदरसा तोड़ो, खाली यही बात है। इसी में दुनिया परेशान है, कामकाज से बेफिक्र है। नहीं ऐसा ये गांधी फैमिली का गढ़ बिल्कुल कतई नहीं है। अच्छा। अगर आप ये कहें कि गांधी फैमिली का गढ़ है, वो बात अलग है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं सोनिया गांधी, तो लोग ये होता है कि नहीं राष्ट्रीय स्तर के नेता तो वोट दे देते हैं, लेकिन इस बार जो यहाँ का समीकरण है वो कहीं ना कहीं अलग दिखाई देगा आपको। अच्छा, बिल्कुल अलग दिखाई देगा, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है ज्यादातर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो योजनाएं आई हैं सरकार की, क्या उन योजनाओं का लाभ केवल हिंदू भाइयों को मिल रहा है क्या? कतई नहीं मिल रहा है। जो योजनाएं हैं उनका लाभ तो सबको मिल रहा है ना। हर आदमी को आवास, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, तो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको भी तो योजनाओं का लाभ मिल रहा है कहीं ना कहीं। जी, राशन वगैरह मिल रहा है सबको? बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर मकान भी बनवाए गए? बिल्कुल आवास के तहत बिल्कुल बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर शहर की बात की जाए तो कई हजार मकान बने हैं। अगर कांग्रेस ने यहां से अपने परिवार से हटकर किसी और को टिकट दिया तो उसे बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है, और अगर इस बार कांग्रेस रायबरेली से हार गई तो उत्तर प्रदेश से उसका संपूर्ण सफाया हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो चुनावी इतिहास में सन 77 के बाद यह पहली बार होगा जब पूरे यूपी से कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं होगा।